अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ही हूँ। क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत अपने कमरे में आई थी और मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी क्योंकि मेरे अब्बू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और मेरी अम्मी जो थी वो उन्हें गांव से लेके लाहौर आ रही थी, और जब भी मुझे पता चला तो मेरा रोना जो था ना वो कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। मैं मुसलसल रोई जा रही थी। उस दिन वो लोग बहुत लेट पहुँचे थे, तकरीबन रात के 6-7 बज गए थे। तो फिर हमने कहा कि सोचा कि अभी सर्दी भी बहुत ज़्यादा है तो हम इंशाल्लाह सुबह ही हॉस्पिटल लेके जाएंगे। तो रात हमने जैसे तैसे निकाली, और फिर सुबह जो था मैं यहाँ से निकल गई थी। मैंने कहा जल्दी से, मैंने अपने भाई को कॉल किया और मैंने उन्हें बोला कि आप भी आ जाएं और इधर से मैं भी आ रही हूँ, तो हम अब्बू को हॉस्पिटल लेके चलते हैं। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरे अब्बू के लिए दुआ करना कि जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए, उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी हो। और हमारे लिए हमारा माँ बाप ही सब कुछ है। हम अपना घर बार सब कुछ छोड़ के परदेश में आए हैं तो सिर्फ अपनी फैमिली की खातिर आए हुए हैं। और बस हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ हमारा माँ बाप ही है। अगर वो नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे मेरे घर में इस टाइम कोई भी नहीं था और मैं घर पे अकेली थी, और बस यही बातें कर रही थी कि कितनी जल्दी ये रात गुज़रे और मैं सुबह जो है यहाँ से जाऊँ और मैं अपने अब्बू को हॉस्पिटल लेके जाऊँ और मैं जल्द से जल्द उनके पास पहुँचूँ। जहाँ पे मैं अब रहती हूँ यहाँ से मैं अकेला, मेरे लिए जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि काफ़ी यहाँ का ना सफ़र है, तो यहाँ से मेरे लिए जाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। मैं ऊबर वगैरह करा के मुझे जाना पड़ता है, और यहाँ का रास्ता भी ठीक नहीं है, तो इस वजह से ना मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लगता है। तो यहाँ से मैंने रिक्शा करवाया और फिर मैं निकल गई अपनी बहन के घर, क्योंकि मेरे अब्बू जो थे वो रात को मेरी बहन के घर ठहरे हुए थे और वहीं से उन्हें नज़दीक पड़ता है। तो वहाँ से फिर स्टाफ से मेरी बहन उन्हें लेने के लिए चली गई थी। तो यहाँ से मैं रिक्शे में बैठी और इतना फटीचर किस्म का रिक्शा मिला जो रास्ते में कभी वहाँ बंद हो रहा है, कभी वहाँ बंद हो जा रहा था। मैंने कहा कि भाई क्या हो गया आपको? उस बेचारे की ना गैस ही ख़त्म हो गई थी, जो गैस सिलेंडर था वो ही ख़त्म हो गया। तो फिर जैसे तैसे बस मैंने कहा अब जल्दी से जल्दी पहुँचूँ और उन्हें हॉस्पिटल लेके जाऊँ। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सपोर्ट, लाइक, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आप सबके सपोर्ट और प्यार की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं भी आगे बढ़ पाऊँगी, मैं भी कुछ कर पाऊँगी, और मैं भी तो यहाँ पे जी मैं अपने अब्बू को, मैं और मेरा भाई और हमारा अब्बू जी, हम उन्हें लेके हॉस्पिटल पहुँच चुके थे। तो यहाँ पे जी हम लोग जा रहे थे। हम यहाँ पे ना रास्ता वगैरह पता नहीं उन्होंने बंद किया हुआ था, तो फिर हम काफ़ी पीछे ही उतर गए थे। तो यहाँ से चल के आगे जा रहे थे तो बहुत ज़्यादा रश था हॉस्पिटल के अंदर। मैं आपको क्या बताऊँ, इतना बुरा हाल था, ऐसे लग रहा था जैसे सब लोग हॉस्पिटल में ही आए हुए हैं। तो बस अल्लाह ताला सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और कभी किसी को हॉस्पिटल ना दिखाए। बस मेरी तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला सबको सेहत वाली ज़िंदगी दे, जितने मरीज़ हैं और जो जो जिस ही बीमारी में है, अल्लाह ताला सबको शिफा दे। और यहाँ पे जी हम पहुँच चुके थे जहाँ पे हार्ट का जो डॉक्टर बैठता है, और यहाँ पे मैं बैठी थी और यहाँ पे हम अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रश था, लाइन लगी हुई थी। और मेरा भाई जो था वो टोकन वगैरह बनवा के ले आया था। उसके बाद हमने जी फाइनली हमारे अब्बू को दिखा लिया, उन्होंने सारी मेडिसिन वगैरह लिख के दे दी हुई थी। और फिर हमने कहा चलें जी बाहर से ही मेडिसिन ले लेंगे, क्योंकि मेन के ऊपर ही जो था ना सब फार्मेसी वगैरह हैं, तो हमने कहा वहीं से ख़रीद लेंगे। तो अल्लाह का शुक्र है कि ठीक है, मेडिसिन तो चलेंगी। अब ये मेडिसिन तो कभी भी ख़त्म होने वाली नहीं है, ये तो सालों साल ही चलती रहती है इंसान की। तो अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी सेहत याब हो जाएंगे और तंदुरुस्ती। यहाँ पे मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही, मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ, मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन है। और फिर यहाँ से हमने मेडिसिन वगैरह ली और उसके बाद फिर
मैं यहाँ से ना मेडिसिन लेके, और इस वजह से भी मेरा दिमाग इतना ज़्यादा टेंशन में परेशान है कि रात को जब हमने उन्हें मेडिसिन दी थी तो वो पूरी रात सो ही नहीं सके। उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, रात को भी फिर से उन्हें सांस की प्रॉब्लम हो रही थी। तो मुझे तो उनको देख के नींद ही नहीं आई, मैं पूरी रात ऐसे ही बैठी रही कि उन्हें इतनी ज़्यादा खांसी हो रही थी, बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी। उसके बाद मैं और मेरी बहन जो थे वो मैंने कहा चल मछली लेके आते हैं तो वही उन्हें बना के देंगे। और यहाँ पे हम लोग गए तो एक जगह से, वहाँ से हमें मिली कोई नहीं। फिर हम वहाँ से एक दूसरी जगह पे गए, हमने कहा वहाँ से लेके, काफ़ी ज़्यादा सफ़र था। वहाँ से हमने मछली वगैरह ख़रीदी। मैंने कहा चले उन्हें यही बना के देते हैं कि ज़रा, वैसे भी सर्दियों का मौसम है और मछली गर्म होती है तो उनके लिए बहुत अच्छी थी। तो लेकिन जब उन्होंने रात को मछली खाई तो उनकी और तबीयत ख़राब हो गई, उनको पूरी रात नींद ही नहीं आई। फिर इतनी ज़्यादा टेंशन, अब खाने पीने के भी इतना ज़्यादा परहेज़ करना पड़ता है। हार्ट वाला जो होता है पेशेंट, उसके लिए उसको क्या ना दें क्या दें, सब सोच समझ के चलना पड़ता है। तो फिर भी इतनी टेंशन, हमने तो अपनी तरफ से सही सोचा था कि चल मछली दे देंगे, उनकी तबीयत थोड़ी बेहतर हो जाएगी। मतलब ये वैसे भी गर्म होती है, किसी ने बताया था कि आप लोग मछली दे सकते हैं उन्हें, या फिर जैसे दूसरी सब्जियां वगैरह तो दे ही रहे थे। तो यहाँ से जी हमने ख़रीदी मछली। उसके बाद फिर हम वापस आ गए, वहाँ से मैं सॉक्स वगैरह लेने के लिए उनके लिए चली गई थी। उसके बाद फिर वापस आई तो यहाँ पे आके मैंने फटाफट खाना बनाया। उधर ही अपनी बहन के घर पे ही थी, रात को रुकी हुई, तो यहाँ से वो साथ में दाल वगैरह बना रही थी और साथ में मैं उनके लिए मछली वगैरह तैयार कर रही थी। उसका भी अपना काम होता है और बच्चों को भी खाना देना था और अपना भी उसने काम वगैरह सारा देखना था। तो मैंने उसे कहा बा दूसरा काम कर ले, मैं खाने पीने का कर लेती हूँ, सर्दी बहुत ज़्यादा है यार, बहुत ज़्यादा सर्दी है। अब बाहर जो भी लोग निकलते हैं पता चलता है कि सर्दी कितनी ज़्यादा है। और मैं फ़र्स्ट टाइम कल इस तरह से हॉस्पिटल फिर बाज़ार इस तरह घूमती रही तो कल मुझे पता चला वाकई बहुत ज़्यादा सर्दी हुई हुई है। तो यहाँ पे सारे मसाले वगैरह डाले, और कुछ भी जब किसी दूसरे के घर खाना बनाते हैं ना तो कुछ भी समझ नहीं आती क्या डालें क्या ना करें। अपने घर का जो होता है ना वही तरीका इंसान को होता है कि किस तरह के कौन से मसाले होते हैं। तो यहाँ पे मसाला वगैरह मैंने भून दिया था, उसके बाद मैंने मछली डाली और इसकी हल्के आंच में मैंने कहा भुनाई कर लेती हूँ। क्योंकि मेरे अब्बू को फ्राई मछली बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैंने कहा चल शोरबे वाली बना देती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई और फिर मैं अपने घर वापस आ गई क्योंकि मुझे यहाँ पे भी आके काम करना था। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।